हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम जनरल साइंस का एक सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक से जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको विथ एक्सप्लेन सॉल्व करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक हो, एडीओ हो, पीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके उस सिलेबस में जनरल साइंस का एक पोर्शन दिया गया है, सामान्य विज्ञान का एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ये हमारा ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने ब्लड से रिलेटेड 23 क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है विथ एक्सप्लेन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है। आज की इस वीडियो में हम इन 23 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लगभग 44 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उस स्लाइड पे ले आता हूँ जहाँ तक कि हमने क्वेश्चन कर रखा है। 23 क्वेश्चन तक हमने कर लिखा है, तो उस स्लाइड पे मैं ले आता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दिया गया है लाल, ऑप्शन बी है हल्का पीला, ऑप्शन सी है नीला, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लाज्मा का रंग होता है वो होता है हल्का पीला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने को कहा था। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था। आज की इस वीडियो में हम इसका आंसर देख लेते हैं। प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है हीमोसाइट, ऑप्शन बी है बिलीरुबिन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लाज्मा है उसका जो पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन की वजह से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया गया है यकृत में, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो जब भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण पूछे तो वो होता है यकृत में, ध्यान रखेंगे। और यदि यहाँ पे भ्रूणावस्था ना लिखा हो, सिर्फ पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, सिर्फ आरबीसी का निर्माण पूछे तो वो होता है अस्थि मज्जा में, और यदि शब्द भ्रूणावस्था जुड़ जाए तो वो हो जाएगा यकृत। ध्यान रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में ए में है 120 दिन, ऑप्शन बी है 100 दिन, ऑप्शन सी है 150, या ऑप्शन डी है 200 दिन। हमें बताना है आरबीसी का जीवन काल। इसके साथ साथ आपको डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो हम देख लेते हैं, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैं अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी की जीवन काल होती है 2 से 5 दिन। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया गया है यकृत में, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है स्प्लीन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आंसर बताएंगे, आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी है उसका विनाश यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, और प्लीहा को ही इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम पहाड़ों पर चल रहे हैं या पहाड़ों पर जा रहे हैं तो हमारी रक्त में जो आरबीसी की संख्याएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। क्या आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, इनमें से कोई नहीं।
पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर प्रभाव, ये हमें बताना है। तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारी शरीर में जो रक्त है, उस रक्त में जो आरबीसी है उसकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और वही मैं बात करूं कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोते समय आरबीसी की संख्याएं घट जाती है, ध्यान रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़े पूछा गया, तो घट जाती है। यदि पहाड़ों पर जा रहे हैं तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी में है विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है कौन सा विटामिन, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्यों। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है अगर पूछा जाए तो वो है ए बी रक्त समूह। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है। और ये क्यों कहलाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कोई एंटीजन न होने के कारण, ऑप्शन बी में है कोई एंटीबॉडी न होने के कारण, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो ए बी रक्त समूह है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता मतलब सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, सर्वग्राही मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप से अपना मतलब ब्लड ले सकता है। सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों में डिफरेंस है। सर्वदाता अगर बात करें तो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता, और वही सर्वग्राही की बात करें तो वो है ए बी। ठीक है, अब ये जो ओ है वो जो ओ रक्त समूह है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसका। ऑप्शन ए दिया गया है कोई एंटीजन न होने के कारण, ऑप्शन बी में है कोई एंटीबॉडी न होने के कारण, ऑप्शन सी में है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएंगे, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर और डीप में पूछना चाहे तो क्या हो सकता है, जो ओ रक्त समूह है वो सर्वदाता रक्त समूह तो कहलाता है, लेकिन वो ओ पॉजिटिव सर्वदाता है या ओ निगेटिव सर्वदाता है। अगर डीप पूछे तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव सर्वदाता कौन सा है इन दोनों में, तो सर्वदाता हो जाएगा ओ निगेटिव। ठीक है, और वहीं पिछला क्वेश्चन जो था वो था ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है, और इसमें भी अगर डीपली पूछे तो क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही कहलाएगा या ए बी निगेटिव सर्वग्राही कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वग्राही हो जाएगा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, और ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 100/80 mmHg, ऑप्शन बी है 120/80 mmHg, ऑप्शन सी में है 120/100 mmHg, ऑप्शन डी है 100/50 mmHg। Hg से यहाँ मीनिंग है मरकरी से, मरकरी अर्थात पारा। ठीक है, हमें बताना है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। हमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 600:1, ऑप्शन बी में है 1:600, या ऑप्शन सी है 1000:600, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का हमें अनुपात बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त में जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है उनका अनुपात होता है 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन दिया गया है, ए में है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी में है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी में है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, साथ ही साथ आपको आरबीसी का भी वैज्ञानिक नाम बताना है, प्लेटलेट्स का भी वैज्ञानिक नाम बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डब्ल्यूबीसी है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकोसाइट कहलाता है। ठीक है, और वहीं जो एरिथ्रोसाइट है वो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखेंगे। मैंने बताया ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट ये जो है प्लेटलेट्स का है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम हमें पूछा था तो ल्यूकोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, कौन सी होती है ये हमें बताना है। अब डब्ल्यूबीसी के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। शरीर में कौन सा डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है उसका क्या नाम है? डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे कम है वो कौन सी डब्ल्यूबीसी है? किसका आकार सबसे बड़ा है, किसका आकार सबसे छोटा है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी है मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी है बायोफिल्स। तो जो मानव शरीर में है वो सबसे जो अधिक डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सबसे अधिक तो आपको पता चल गया, और मैं अगर सबसे कम की बात करूं तब कौन सी डब्ल्यूबीसी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोफिल्स, ये सबसे कम होती है। कम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अधिक है। ठीक है, ये तो हो गई उनकी मात्राओं के अनुसार। अब आकार में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सा है, और सबसे छोटा जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सा है मानव शरीर में? तो जो मोनोसाइट्स हैं, ये मोनोसाइट वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट है वो सबसे छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम डब्ल्यूबीसी बायोफिल्स, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स, और सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको देना है डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, या ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसिस, या ऑप्शन डी में से कहीं नहीं। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कमी को कहते हैं हम ल्यूकेमिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई है, और यदि रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है कमी, और ल्यूकेमिया कब बोलते हैं? अधिकता को बोलते हैं। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है काला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है सफ़ेद, ऑप्शन डी में है नीला। आपको बताना है कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफ़ेद। कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, और मैं यहीं आपको पूछ लूँ कि जो नीला रंग है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त का रंग नीला होता है? तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जो वो जीव है जिसका रक्त नीला होता है वो होता है ऑक्टोपस का। ठीक है,
ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है, वहीं कॉकरोच की बात करें तो उसके रक्त का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन बी में है थ्रोमिन, ऑप्शन सी में है फाइब्रिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइब्रिनोजिन, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है। इसके साथ साथ एक और प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, वो है हिपेरिन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ मैं कि क्या अंतर है इन दोनों में। जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है वो रक्त का थक्का तो बनाता है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में कभी भी चोट लग जाती है, दुर्घटनाओं से या किसी भी कारण से चोट लग जाती है, तो शरीर से बहने वाली रक्त को निरंतर ना बहने देना, उसको रोक देने के लिए ये रक्त का थक्का जमाता है फाइब्रिनोजिन। अब ये तो हो गई शरीर के बाहर जाने वाले रक्त को थक्का जमा रहा है। अब हमारे शरीर के अंदर भी तो रक्त है, वो कंटिन्यू बह रहा है, उसको भी तो कोई कंटिन्यू बहने देने में प्रेरित कर रहा होगा, तो वो है हिपेरिन। हिपेरिन क्या कार्य करता है? शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का ना बनने देना, शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बने, इस पर ये हिपेरिन कार्य करता है। ठीक है, और ये शरीर के बाहर जब चोट लग जाती है फाइब्रिनोजिन, तब रक्त का थक्का जमाता है ताकि ब्लड और बाहर ना जाए शरीर से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये बाहर जाने से रोकता है और ये निरंतर बहने देता है, शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं जमाने में कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, बस इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप बता पाएंगे। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है ए बी और ऑप्शन डी में है ओ। आपको बताना है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप है ऑप्शन डी, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में है 37 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी में है 310 डिग्री केल्विन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है मानव शरीर का सामान्य ताप। ध्यान रखेंगे सभी अलग अलग पैमाने पर है, जैसे ये फ़ारेनहाइट पर है, ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। ठीक है, ध्यान देंगे, आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जो मानव शरीर का सामान्य ताप है अगर वो फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। ठीक है, इस प्रकार ए तो सही हो गया। सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए बी भी सही हो गया। सी को देखें तो 310 डिग्री केल्विन, ये केल्विन में है, ये भी सही है, तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे बार बार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? ऑप्शन ए दिया गया है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी में है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है इवानोवस्की, ऑप्शन डी में है लुईस पाश्चर। आपको बताना है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए में है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी में है एनीमिया, ऑप्शन सी में है ल्यूकेपिनिया, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रक्त कैंसर का अन्य नाम, ब्लड कैंसर का और क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकेमिया रक्त कैंसर का अन्य नाम है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर रक्त में WBC की मात्रा बढ़ जा रही है, WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, और WBC की मात्रा अगर घट जाती है तो उसे ल्यूकेपीनिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो ल्यूकेमिया है वही रक्त कैंसर का अन्य नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप नियंत्रण किया जाता है?
ऑप्शन ए में है कूपर्स लुटियम, ऑप्शन बी में है एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, और ऑप्शन सी में है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन डी यहाँ पे देना भूल गया है तो मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है रक्तचाप नियंत्रण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, ऑप्शन बी में है अरक्तता का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी में है ऊर्जा का उपयोग करना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है ये आपको बताना है। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा, आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है कि नहीं, वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या बनाऊं ये आपको बताना है कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊं ये आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना है।